समटाइम्स वी जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो। कई बार जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों को, तो हम सिचुएशंस को ख़राब कर लेते हैं, हम परिस्थितियों को ख़राब कर लेते हैं। सो कई बार हमें उस फ्लो के साथ बहना चाहिए और जो भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड बिलीव मी, दैट इज़ कॉल्ड द रियल हैप्पीनेस। जबकि आपकी डेस्टिनी आपको जो दे रही है सामने, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप स्ट्रैटेजी बनाना, आप प्लानिंग करना छोड़ दीजिए, आप फ्यूचर के लिए प्लान मत बनाइए, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। बट द पॉइंट इज़ दैट आपके कर्मा के अनुसार, आप जितने एफर्ट डालते हैं उसके अनुसार आपको जो मिलता है आप उसे एक्सेप्ट ज़रूर करें। बिकॉज जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, जब तक वो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, तब तक आपको जो मिल रहा है ना तो उसका फ़ायदा है, ना ही जो आप कर रहे हैं उसका फ़ायदा है। सो बेहतर यही है कि आप इस लाइफ की जर्नी को समझें एंड यू जस्ट ट्राई टू गो विद द फ्लो। वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। तुला राशि वाले लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। वायु तत्व की राशि है, शुक्र की राशि है। और देखिए, तुला राशि वाले लोग अक्सर बैलेंस बनाते हैं और यही आपकी राशि, एक जो उसका सिंबल है वो भी यही दर्शाता है। लेकिन इस कोट के साथ हमने शुरुआत इसलिए की बिकॉज ड्यूरिंग दिस मंथ इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं कि आप एक चीज़ पे अटक जाएं, आप डाउट्स रखें चीज़ों में। सो यू जस्ट नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ अगैन एंड अगैन दैट यू हैव टू गो विद द फ्लो इन लाइफ। चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए चार्ट की। आपका चार्ट क्या कहता है इस महीने का? तो तुला राशि वाले लोगों के लिए इस महीने में आप देखेंगे बृहस्पति जो हैं वो आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में मौजूद रहेंगे। राहु यहाँ पर छठे भाव में है, शनि पंचम भाव में है और 4 नवंबर के बाद मार्गी हो रहे हैं। शुक्र जो हैं उनकी उपस्थिति इस महीने में आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी, जो आपके अंदर आकर्षण को बढ़ाएगी। 15 तारीख के बाद खास तौर पे ऊर्जा का कारक मंगल जो है वो द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में रहेंगे। वहीं पर देखिए, इस महीने के अंदर आपका कोई भी शुभ कार्य पूरा हो सकता है। इस महीने के अंदर मांगलिक कार्य आपके जीवन में ज़रूर होंगे। वहीं पर दूसरी तरफ कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अधूरी थी अभी तक, वो पूरी हो सकती हैं। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं आपके कार्यक्षेत्र के साथ। कार्यक्षेत्र के लिहाज से ये महीना कैसा रहेगा? अब करियर के लिहाज से देखा जाए तो इसमें आपको बहुत शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। दूसरी बात, शुक्र की उपस्थिति को देखते हुए आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। ऐसे लोगों से जो कि आप मीडिया से अगर जुड़े हुए हैं, आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा के किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, या फिर आप मान लीजिए कि कोई ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पे एक लंबे एफर्ट के बाद आपके लिए रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। सो दैट विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए करियर के मामले में तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ में उच्च अधिकारियों से भी आपको काफ़ी हद तक एक सराहना मिल सकती है। इस महीने में लोग आपके काम की सराहना करेंगे, आपको प्रोत्साहित किया जा सकता है, आपको कहीं पर मान सम्मान दिया जा सकता है, आपके लिए नौकरी में प्रमोशन आपको मिल सकते हैं। लगभग आप देखेंगे 12 नवंबर के बाद से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। जो लोग खुद का काम कर रहे हैं या खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इस महीने में शुक्र की जो स्थिति है उसके लिहाज से लाभ अर्जित करने के कई सारे मौके आपको मिलेंगे, लेकिन पैसे को ब्लॉक नहीं होने देना है। दैट मीन्स आपको ऐसी स्थिति से बचना है जहां पर आपको रिस्क लग रहा है, बट स्टिल इफ़ यू आर मूविंग फॉरवर्ड, तो वहाँ पर स्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं कि पैसा आपका कहीं पर ब्लॉक हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन से सावधान रहना है। मान लीजिए किसी बिजनेस की, किसी कामकाज की आपको उतनी नॉलेज नहीं है, तो आप उस चीज़ में पैसा नहीं लगाइएगा। सेकेंडली, स्थिति के अंदर पार्टनरशिप में अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। केतु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। राहु की स्थिति कॉम्पिटिटर्स को बढ़ाएगी और इस अवधि के अंदर अगर आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप करते हैं तो वो लोग आपके साथ ही compete करने लग जाएंगे। तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस जो हैं बन सकते हैं। एंड इनफैक्ट किसी के ऊपर भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स अगर साइन कर रहे हैं बहुत केयरफुली कीजिएगा, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम हो सकता है कि आप धोखे से कोई आपसे कोई चीज़ें आपसे लेने की कोशिश करे। तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। इस महीने के अंदर चोरी से, स्कैम से बचेगा। ऑनलाइन पेमेंट्स जितना कम से कम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।
आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो आर्थिक क्षेत्र में देखिए उतार चढ़ाव आपको उसका सामना करना पड़ेगा। राहु की स्थिति, केतु की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति, तीनों ही काफी हद तक धन लाभ की तरफ इशारा तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में आपके लिए जो बचत है वो थोड़ी सी कम हो पाएगी। दैट मीन्स पैसा आएगा लेकिन जाएगा भी, पैसा आएगा और उसमें खर्च भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। व्यवसाय के परिणाम स्वरूप अगर देखा जाए तो वहां पर कमाई अच्छी हो सकती है। व्यवसाय में अगर आप कोई खुद का काम करते हैं वहां पर बचत जो है वो बेहतर हो सकती है। जो लोग थोक विक्रेता हैं या इस तरह का कोई ऐसा काम करते हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा है। लाइजनिंग के काम में फायदा हो सकता है इस महीने में, आप देखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में फायदा होगा। कपड़े के व्यापारी जो है उन लोगों को फायदा हो सकता है। सो देयर आर मेनी थिंग्स जिसमें कि आपके लिए बेहतर स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। स्वास्थ्य के नज़रिए से अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य के नज़रिए से भी आपके लिए इस महीने में थोड़े से उतार चढ़ाव नज़र आते हैं। जिन लोगों को आपकी सांस की समस्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, इस महीने में जिन लोगों को त्वचा से संबंधित दिक्कतें हैं, इस महीने में जिन लोगों को मान लीजिए कि खासतौर पर पाचन से संबंधित अगर प्रॉब्लम्स हैं, ऑलरेडी अल्सर्स हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको अपने खान पीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बीपी की समस्या है तो ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिश कीजिए दवाइयाँ समय पर लीजिए, अपनी एक्सरसाइजिंग प्रॉपर कीजिए और लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं बरतनी है, क्योंकि देखिए और प्रॉब्लम्स शुरू हो ना हो, लेकिन हाँ लापरवाही की वजह से जो ऑलरेडी चल रहे इश्यूज हैं वो बढ़ ज़रूर सकते हैं। सो इस महीने के अंदर कोशिश ये कीजिएगा अपने सराहने पर तांबे के लोटे में पानी भर के रखें, सुबह उठ के किसी पौधे में डाल दीजिए। इससे आपका जो हेड है वो टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन होना चाहिए या ईस्ट की डायरेक्शन में होना चाहिए, नॉर्थ बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा कोशिश ये करें कि आप जहाँ पर सोते हैं वहाँ पर आसपास ना तो झूठे कोई बर्तन होने चाहिए, ना ही आपके आसपास शूज़ होने चाहिए, बिकॉज ये बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एग्जैजरेट कर देते हैं। सेकेंडली, इस महीने के अंदर कोशिश ये कीजिएगा कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी नियमित रूप से ज़रूर करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लगातार कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सेहत में बेहतरी आप लोग देखेंगे। सेकेंडली, बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए जो लोग अभी शादी करने के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए थोड़े से डिलेज नज़र आते हैं। ऑलरेडी चल रहा शादीशुदा जीवन, उसमें थोड़ी सी नोकझोंक बढ़ सकती है, लेकिन ये इनिशियल डेज में रहेगी, उसके बाद स्थितियों में सुधार होगा। कोई भी योजना अगर बना रहे हैं उसमें भी डिलेज नज़र आते हैं। सेकेंडली, इस अवधि के अंदर पार्टनर्स के साथ आपको एक तालमेल बनाने की एफर्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि अपने आप से सब चीज़ें हो जाएंगी। आपको जब तक आप एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक स्थितियों में सुधार नहीं होगा। तो ऑलरेडी भी अगर कोई चलता हुआ ऐसी परेशानी है, आपस में वाद विवाद ज़्यादा है, आपस में कहासुनी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालनी पड़ेगी। तो इस महीने में तुला राशि वाले लोग राधा कृष्ण की उपासना जरूर करें। पारिवारिक जीवन के लिहाज से बात करी जाए तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखिए मंगल की उपस्थिति जो बनती है वो काफी हद तक अशांति लेकर के आ सकती है पारिवारिक जीवन में। मदर की हेल्थ को लेकर के कॉशियस जरूर रहेगा और खास तौर पे उनको अगर कोई भी हेल्थ इशू है तो उसे हल्के में नहीं लीजिएगा। दूसरी बात, इस अवस्था के अंदर जो शनि की उपस्थिति बनती है वो भविष्य को लेकर के चिंताएं दे सकती है। आपको हो सकता है एक इनसिक्योरिटी, एक तरीके का फियर आपके मन में रह सकता है, तो इन फियर से आपको बचना होगा और प्रेजेंट पर ध्यान देने की जरूरत होगी। इस अवस्था के अंदर अगर आप पारिवारिक जीवन में कलह कलेश कम करना चाहते हैं तो भगवान शिव की आराधना जरूर करें और शिव परिवार की पूजा आप लोग जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ में आप कोशिश करें मंगलवार और शनिवार 2 दिन आप सुंदरकांड का पाठ घर में जरूर करें। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की और बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए समय कैसा रहेगा। तो देखिए जो छात्र हैं उनके लिए हार्डवर्क नज़र आ रहा है। आप जब तक हार्डवर्क नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट्स मिल ही नहीं सकते। और इस महीने में जितना ज़्यादा आप भाग्य के भरोसे रहेंगे, जितना आप इस तरह से सोचेंगे कि भाई मैं कुछ ना करूं, मेरा भाग्य ऐसा है वैसा है, ये सब चीज़ें काम नहीं करने वाली हैं। अल्टीमेटली आपका भाग्य जैसा भी है आपको हार्डवर्क, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कर्म एट द एंड ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे किसी भी चक्कर में नहीं पड़ेगा। हाँ, हालांकि आप स्पिरिचुअलिज्म से अगर कनेक्टेड रहेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ से पावर्स मिल सकती हैं, बट ये सभी चीज़ें आपका काम आकर के नहीं कर सकती। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अल्टीमेटली इस चीज़ को समझें कि मेहनत आप ही को करनी है, लेकिन हाँ आप मंत्रोच्चारण से, आप कहीं ना कहीं पे इन सब चीज़ों के इन्वॉल्वमेंट से आप चीज़ों को पॉजिटिव ज़रूर कर सकते हैं।
तो पहली बात तो ये है कि इस अवस्था में मेहनत ज़्यादा करनी होगी। दूसरी बात, कॉम्पिटिटर्स आपके आसपास बहुत ज़्यादा हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। सेकेंडली, इस महीने के अंदर आपको कोशिश करनी चाहिए जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको भी आप उभार करके लेके आएँ, उसका भी आप प्रदर्शन ज़रूर करें, बिकॉज वहाँ पे भी बेहतर उपलब्धियों के मौके आपको मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो देखिए, तुला राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है और काफ़ी हद तक ये महीना काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम लेकर के ज़रूर आएगा। इस महीने में राहु और केतु के मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिएगा, घर में होम या हवन ज़रूर करवाइएगा। और तीसरी बात, आप मंगलवार और शनिवार कपूर से धूनी अपने घर में पूरे घर में ज़रूर दीजिएगा संध्या काल के समय। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और दीपावली का उत्सव भी इसी महीने में ही है, तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। एंड अगले वीडियो में बात होगी वृश्चिक राशि। बट टिल देन, नमस्कार।